स्वागत है आप सबका। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो जीवनी विधा पर है। कुल प्रश्न हैं 100। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है। अहल्याबाई का जीवन चरित्र 1887, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1890, मीराबाई का जीवन चरित्र 1893 ईस्वी, जसवंत सिंह 1896 ईस्वी। कौन सी जीवनी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित नहीं है इनमें से? बिल्कुल सही उत्तर है जसवंत सिंह 1890 जो है वो देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? देवी प्रसाद मुंसिफ। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जसवंत सिंह 1896 के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है? देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। इसको भी याद रखिए कि जसवंत सिंह 1896 के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है? देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र के रचनाकार हैं। रमाशंकर व्यास, काशीनाथ खत्री, गोपाल शर्मा शास्त्री, अंबिका दत्त व्यास। कौन है रचनाकार? हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? रमाशंकर व्यास, काशीनाथ खत्री, गोपाल शर्मा शास्त्री या फिर अंबिका दत्त व्यास। कौन है? तो सही उत्तर है क्या होगा? काशीनाथ खत्री होगा। कब है ये? 1879 ईस्वी में है। कब है? 1879 ईस्वी में। भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन चरित्र के रचनाकार कौन हैं? काशीनाथ खत्री, रमाशंकर व्यास, देवी प्रसाद मुंसिफ, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? रचनाकार कौन है? भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? काशीनाथ खत्री हैं। कब है ये रचना? 1883 ईस्वी में है। कब है? 1883 ईस्वी में है। रचनाकार कौन है? काशीनाथ खत्री हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र के रचनाकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त। देखिए इस नाम से बहुत जीवनियां हैं तो विकल्प के हिसाब से उत्तर देना। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, नेपोलियन बोनापार्ट, इस नाम से बहुत जीवनियां हैं। द्विवेदी युग में जिस विदेशी महापुरुष पर सबसे ज्यादा जीवनियां लिखी गई वो नेपोलियन बोनापार्ट हैं। तो विकल्प के हिसाब से उत्तर देना इसका। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, गोकुलनाथ शर्मा, बलभद्र मिश्र या रमाशंकर व्यास। कौन है? रमाशंकर व्यास हैं और यह रचना कब है? 1883 ईस्वी में है। कब है? 1883 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित जीवनी नहीं है। दयानंद दिग्विजय, राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराजा, अकबरनामा। देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित जीवनी इनमें से कौन सी नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सी नहीं है? दयानंद दिग्विजय, गोपाल शर्मा शास्त्री। ये तो हिंदी भाषा में रचित प्रथम जीवनी भी है। कौन है रचनाकार? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री। देखिए देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित अन्य जीवनियां भी थोड़ा सा देख लीजिए। देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित अन्य जीवनियां, क्योंकि ये बड़े रचनाकार हैं देवी प्रसाद मुंसिफ। एक तो राणा भीम 1893, याद रखना। राणा भीम कब याद रखना? 1893 ईस्वी। और एक जसवंत सिंह और याद रख लेना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह कब है? जसवंत सिंह है 1896 ईस्वी। ये और याद रखना। राणा भीम 1893 ईस्वी में और जसवंत सिंह कब? 1896 ईस्वी में। राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराजा और अकबरनामा। दयानंद दिग्विजय के रचनाकार कौन हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आर्य चरितामृत बप्पा रावल के रचनाकार हैं। आर्य चरितामृत बप्पा रावल के रचनाकार कौन हैं?
आर्य चरितामृत बप्पा के रचनाकार इनमें से कौन हैं, यह आपको बताना है। राधा कृष्ण दास हैं। और कब है ये जीवनी? 1884 ईस्वी में है। कब है? 1884 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, श्री नागरीदास जी का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन हैं? श्री नागरीदास जी का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। कब है ये जीवनी? 1894 ईस्वी में है। कब है? 1894 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आर्य चरितामृत प्रताप नारायण मिश्र, हरिदास गुरमानी बालमुकुंद गुप्त, देवी सहाय चरित्र गोकुलनाथ शर्मा, स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र अंबिका दत्त व्यास। तो बताइए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र के रचनाकार जो हैं वो बलभद्र मिश्र हैं। कौन है? बलभद्र मिश्र हैं, न कि अंबिका दत्त व्यास नहीं है, बलभद्र मिश्र हैं। अंबिका दत्त व्यास ने तो जो लिखी थी, इनके द्वारा भी रचित जीवनी तो है ही। अंबिका दत्त व्यास ने कौन सी लिखी थी? अंबिका दत्त की व्यास की अगर हम बात करें तो एक है इनकी स्वामी चरितामृत। स्वामी चरितामृत है। और किसकी रचना, किसकी जीवनी है ये? स्वामी भास्करानंद की जीवनी है। किसकी है? स्वामी भास्करानंद की जीवनी है। भास्करानंद की जीवनी है। ये लिखी थी इन्होंने तो। कब लिखी थी? 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। यहाँ फिलहाल कौन है? बलभद्र मिश्र हैं। आगे बढ़िए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जीवनियां निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा या फिर इन सभी में? किसमें संकलित हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जीवनियां निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा, इन सभी में संकलित हैं। इन सभी में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 10 देखें। द्विवेदी युग में किसका जीवन चरित्र अधिक परिमाण में लिखा गया? द्विवेदी युग में किसका जीवन चरित्र जो है वो अधिक परिमाण में लिखा गया? द्विवेदी युग में किसका जीवन चरित्र अधिक परिमाण में लिखा गया? देखो, विदेशी महापुरुषों में नेपोलियन बोनापार्ट और भारतीय महापुरुषों में महर्षि दयानंद। कौन? महर्षि दयानंद। प्रश्न संख्या 11 देखिए। द्विवेदी युग में कितने प्रकार का जीवनी साहित्य रचा गया? 2, 3, 4, 5। द्विवेदी युग में 5 प्रकार का जीवनी साहित्य रचा गया था, है ना। एक तो दयानंद एवं अन्य महापुरुषों से संबंधित, दयानंद एवं अन्य महापुरुषों से संबंधित। एक आप याद रखना इसमें, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित। राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित। राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित। राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित। विदेश के महापुरुषों से संबंधित। विदेश के महापुरुषों से, विदेश के महापुरुषों से संबंधित। इसके अलावा ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित। ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित। नंबर 5, महिलाओं से संबंधित। तो कितनी तरह का जीवनी साहित्य रचा गया द्विवेदी युग में? 5 प्रकार का रचा गया था। प्रश्न संख्या 12 देखिए।
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आर्य, धर्मेंदु, जीवन महर्षि, रामविलास शारदा, दयानंद चरितामृत, बलदेव प्रसाद मिश्र, स्वामी दयानंद, चिमनलाल, वैशंपायन है। वैशंपायन, दयानंद दिग्विजय, अखिलानंद शर्मा। कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। दयानंद चरितामृत के रचनाकार बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं है, दयानंद ही है। दयानंद अलग रचनाकार हैं, स्वामी दयानंद तो हैं। तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बी सुमेलित नहीं है। दयानंद चरितामृत के रचनाकार बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं है, दयानंद हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, विशुद्धानंद चरितावली के रचनाकार कौन है। विशुद्धानंद चरितावली के रचनाकार कौन है। विशुद्धानंद चरितावली के रचनाकार हैं माधव प्रसाद मिश्र। कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लाजपत महिमा, सिद्धेश्वर वर्मा, तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष, पारसनाथ त्रिपाठी, कर्मवीर गांधी, मुकुंदीलाल वर्मा, धर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद। कौन सा सुमेलित नहीं है। लाजपत महिमा दो की है, एक तो महादेव भट्ट की भी है, तो ए सुमेलित नहीं है। महादेव भट्ट किसकी रचना है, महादेव भट्ट। एक ने और की है रचना, वो पहले नहीं बताऊंगा आपको, पहले नहीं बताऊंगा। ये कब है, ये 1907 ईस्वी में है। तपोनिष्ठ महात्मा जो है ये कब है, 1919 में है। कर्मवीर गांधी की अगर हम बात करते हैं तो 1913 में है। कब है, 1913 में। और धर्मवीर गांधी की बात करते हैं तो 1914 ईस्वी में है। तो इसको 1909 करना। तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष जो है ना, इसको 1909 कर लेना, 1909 में है। लाजपत महिमा 1907, महादेव भट्ट 1922 में एक की और है, इसलिए नहीं बता रहा है कि आगे प्रश्न दे रखा है। तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष 1909 में पारसनाथ त्रिपाठी हैं। कर्मवीर गांधी 1913 में मुकुंदीलाल वर्मा हैं। धर्मवीर गांधी 1914 में संपूर्णानंद हैं। बिल्कुल सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। महात्मा गोखले, नंद कुमार देव शर्मा, दादा भाई नौरोजी, बद्री प्रसाद गुप्त, मदन मोहन मालवीय, ब्रज बिहारी शुक्ल, लोकमान्य तिलक का चरित्र, शीतलाचरण वाजपेयी। कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकमान्य तिलक का चरित्र जो है वो शीतलाचरण वाजपेयी की नहीं है, माता सेवक पाठक की है। माता सेवक पाठक, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, माता सेवक पाठक हैं। इसके रचनाकार कौन है, माता सेवक पाठक हैं। ठीक है, सन लिखना चाहें तो इसका तो है 1914 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 1914 ईस्वी में है। मदन मोहन मालवीय की बात अगर हम करें तो 1916 में है। और अगर लोकमान्य तिलक का चरित्र देखें तो 1918 ईस्वी में है। 1918 में। महात्मा गोखले, नंद कुमार देव शर्मा 1914 ईस्वी में है। दादा भाई नौरोजी, बद्री प्रसाद गुप्त 1914 ईस्वी में है। मदन मोहन मालवीय जो है ब्रज बिहारी शुक्ल 1916 में है। लोकमान्य तिलक का चरित्र 1918 में है। माता सेवक पाठक की रचना है। महाराजा छत्रसाल के रचनाकार कौन हैं। महाराजा छत्रसाल के रचनाकार इनमें से कौन हैं, यह आपको बताना है। महाराजा छत्रसाल के रचनाकार हैं संपूर्णानंद। और ये रचना है कब, 1916 ईस्वी में। कब है, 1916 ईस्वी में। और रचनाकार कौन है, संपूर्णानंद हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और रचना कब है, 1916 ईस्वी में है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद मिश्र, महाराणा प्रताप सिंह, देवी प्रसाद, सिखों के 10 गुरु, ज्वालादत्त शर्मा, गुरु गोविंद सिंह जी, कार्तिक प्रसाद। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है।
यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी कार्तिक प्रसाद की रचना नहीं है, आनंद किशोर मेहता की है। आनंद किशोर मेहता हैं इसके रचनाकार। कौन है? आनंद किशोर मेहता हैं, तो ये सुमिलित यहाँ पर नहीं है। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद मिश्र हैं और महाराणा प्रताप सिंह देवी प्रसाद हैं। सिखों के 10 गुरु ज्वालादास शर्मा हैं। गुरु गोविंद सिंह जो रचना है वो किसकी है? गुरु गोविंद सिंह के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आनंद किशोर मेहता हैं। शिवाजी और मराठा जाति 1914 के रचनाकार कौन हैं? शिवाजी और मराठा जाति 1914 के रचनाकार हैं रघुनंदन प्रसाद मिश्र। कौन है? रघुनंदन प्रसाद मिश्र। छत्रपति शिवाजी 1917 के रचनाकार कौन हैं? छत्रपति शिवाजी 1917 के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर वाजपेयी। कौन है? लक्ष्मीधर वाजपेयी। कर्नल टाड के रचनाकार कौन हैं? कर्नल टाड गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कब है? 1902 ईस्वी में है। कब है? 1902 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21, द्विवेदी युग में किस विदेशी महापुरुष संबंधी जीवनियां सर्वाधिक लिखी गई? तो नेपोलियन बोनापार्ट सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्डी 1901 के रचनाकार कौन हैं? गैरीबाल्डी 1901 के रचनाकार कौन हैं? सिद्धेश्वर वर्मा हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सी जीवनी और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? तो यहाँ चंद्रशेखर पाठक की रचना ये नहीं है। गैसिफ जेमिनी जो है वो लक्ष्मीधर वाजपेयी की रचना है। किसकी है? लक्ष्मीधर वाजपेयी की रचना है। लक्ष्मीधर वाजपेयी की रचना है। नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी उमापति दत्त शर्मा। देखिए इस नाम से तो बहुत सारी है, मैंने आपको बताया ही था। ये है 1905 में। जॉन स्टुअर्ट मिल है 1912 में। जर्मनी के विधाता है 1914 ईस्वी में। गैसिफ जेमिनी भी कब है? 1914 ईस्वी में है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। गैसिफ जेमिनी के जो रचनाकार हैं वो लक्ष्मीधर वाजपेयी हैं। रचनाओं का सन बाई चांस अगर पूछ ले तो याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? नेल्सन, कृष्ण प्रसाद सिंह अखौरी, प्रिंस बिस्मार्क, इंद्र वेदालंकार, महात्मा साक्रेटिज, द्वारका प्रसाद शर्मा, नेपोलियन बोनापार्ट, सूर्यनारायण त्रिपाठी। बताइए कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? ये सूर्यनारायण त्रिपाठी की रचना नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट चंद्रशेखर पाठक की है। किनकी है? चंद्रशेखर पाठक की है। किनकी है? चंद्रशेखर पाठक की। रचनाओं को देखिए, ये है 1914 ईस्वी, यह है 1915 ईस्वी में, यह है 1916 ईस्वी में, और ये भी कब है? 1916 ईस्वी में। 1914 है, 1915 है, 1916 और 1916। नेपोलियन बोनापार्ट के रचनाकार कौन हैं? चंद्रशेखर पाठक हैं। ठीक है, हो गया होगा। 1914, 1915, इसको भी 1915 ही कर लो। कुछ किताबों में 15 है, कुछ में 16 है। 15 सही रहेगा। 1915 कर लेना इसको। महात्मा साक्रेटिज हालांकि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस तरह की जीवनियाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्यों इस तरह के प्रश्न करवा रहा हूँ? क्योंकि अब की बार यूपी पीजीटी में ऐसे ही प्रश्न किए गए हैं, और टीजीटी में भी हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाएं, या फिर राजस्थान में भी अभी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, तो इस तरह के प्रश्न आ जाएं, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम ये देख रहे हैं। अब कोशिश ये की है कि जीवनी विधा पर हमने कितने प्रश्न ले लिए? 100। आपने इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से देख लिया तो जीवनी विधा पर कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। जीवनी विधा पर कोई भी प्रश्न किसी भी स्थिति में इससे बाहर नहीं जा सकता। अब आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, देखकर लिख लो, या टेलीग्राम ग्रुप में पेपर भेजा हुआ है उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसके ऊपर लिख लो ये सब अच्छे से। देशभक्त लाला लाजपत राय के रचनाकार कौन है?
देशभक्त लाला लाजपत राय के रचनाकार कौन हैं? नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं। कौन है? नवजादिक लाल श्रीवास्तव। और ये रचना है कब? 1920 ईस्वी में है। कब है? 1920 ईस्वी में। देशभक्त लाला लाजपत राय के रचनाकार नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं। रचना कब है? 1920 ईस्वी में है। चंद्रशेखर आजाद 1938 के रचनाकार कौन हैं? चंद्रशेखर आजाद 1938 के रचनाकार कौन हैं? मनमथनाथ गुप्त हैं। कौन है? मनमथनाथ गुप्त। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 17, कौन सी जीवनी और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? गांधी गौरव जो है वो इंद्र वाचस्पति की रचना नहीं है, नरोत्तम व्यास की रचना है। किसकी रचना है? नरोत्तम व्यास की रचना है। किसकी रचना है? नरोत्तम व्यास की। इनमें से एक रचना तो है ये 1920 ईस्वी में, बाकी सब 1921 में है। ये भी 1921 में, ये भी 1921 में, और यह भी कब है? 1921 में है। बाल गंगाधर तिलक 1920, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। गांधी मीमांसा 1921, रामदयाल तिवारी। गांधी जी कौन है? 1921 रामनरेश त्रिपाठी। गांधी गौरव 1921 नरोत्तम व्यास हैं। चंपारण में गांधी के रचनाकार कौन हैं? चंपारण में गांधी के रचनाकार कौन हैं? चंपारण में गांधी के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये रचना जो है वो कब है? 1922 ईस्वी में है। रचना कब है? 1922 ईस्वी में है। चंपारण में गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। कब है? 1922 ईस्वी में। श्री गांधी के रचनाकार कौन हैं? श्री गांधी के रचनाकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये रचना जो है ये 1931 ईस्वी में है। कब है? 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सी जीवनी और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी जीवनी और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा? देखो, लाजपत महिमा जो है इस नाम से दो जीवनियां हैं। 1907 में तो महादेव भट्ट, 1907 में तो कौन है? महादेव भट्ट हैं। और लाजपत महिमा 1922 पूछ ले आपसे तो 1922 में नंद कुमार देव शर्मा हैं। नंद कुमार देव शर्मा। लाजपत महिमा के नाम से दो जीवनियां हैं। 1907 में महादेव भट्ट ने इस नाम से रचना की, और 1922 में इसी शीर्षक से रचना किसने की? नंद कुमार देव शर्मा ने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यथित हृदय, जवाहरलाल नेहरू इंद्र वाचस्पति, और लाला लाजपत राय जगपति चतुर्वेदी। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कब है? 1926 में है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1933 ईस्वी में है। लाला लाजपत राय की बात करें तो कब है? 1938 ईस्वी में है। लाला लाजपत राय की बात करें तो कौन सी, कब है ये? 1938 ईस्वी में है। लाजपत महिमा के नाम से दो जीवनियां हैं। 1907 में महादेव भट्ट, 1922 में नंद कुमार देव शर्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1926 व्यथित हृदय। जवाहरलाल नेहरू इंद्र वाचस्पति कब? 1933 में। लाला लाजपत राय जगपति चतुर्वेदी 1938 ईस्वी में। ये तो कुछ किताबें हैं, इनके बारे में आपको काफी बताया जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, संपूर्णानंद, चंद्रशेखर पाठक, या रामवृक्ष शर्मा। कौन है यह आपको बताना है। इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं, और ये कब है? 1919 ईस्वी में है। कब है? 1919 ईस्वी में। रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं। देखो, जीवनी विधा पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, 100 प्रश्न कम नहीं होते हैं एक छोटी सी विधा पर, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो मेरा ये मानना है कि जीवनी विधा से संबंधित तो कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 32, सम्राट हर्षवर्धन 1920 के रचनाकार कौन हैं? सम्राट हर्षवर्धन 1920 के रचनाकार हैं संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद।
प्रश्न संख्या 33 देखिए, राणा प्रताप सिंह 1920 किसके द्वारा रचित जीवनी है? किसके द्वारा रचित जीवनी है राणा प्रताप सिंह 1920? चंद्रशेखर पाठक। प्रश्न संख्या 34, दुर्गादास के रचनाकार कौन है? दुर्गादास के रचनाकार कौन है? गंगा प्रसाद मेहता हैं। और कब है ये जीवनी? 1938 ईस्वी में है। कब है? 1938 में। प्रश्न संख्या 35, शिवाजी 1925 के रचनाकार कौन है? शिवाजी 1935 25 के रचनाकार कौन हैं? यह आपको बताना है। सुख संपत्ति राय भंडारी हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रचनाकार हैं भगवत दत्त, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जहूर बख्श या फिर शिवव्रत लाल वर्मन? कौन है? बताइए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। और कब है ये? 1932 ईस्वी में है। कब है? 1932 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। रचनाकार कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? सच्ची देवियां, शिवव्रत लाल वर्मन, विद्योत्मा, मनोरमा बाई, आर्य महिला रत्न, जहूर बख्श, अहल्याबाई जगन्नाथ शर्मा की रचना नहीं है। जटाधर प्रसाद शर्मा की रचना है। जटाधर प्रसाद शर्मा की रचना है। इनका उपनाम भी लगाते थे आके, विमल। जटाधर प्रसाद शर्मा विमल की रचना है। सच्ची देवियां जो है वो कब है? 1921 ईस्वी में है। विद्योत्तमा की बात करें तो कब है? 1924 ईस्वी में है। आर्य महिला रत्न की बात करें तो ये भी 1924 ईस्वी में है। और अगर अहल्याबाई की बात करें तो ये कब है? 1926 ईस्वी में है। अहल्याबाई की बात करें तो कब है? 1926 ईस्वी में। सही उत्तर यहाँ पर ये हो जाएगा। हो गए। सच्ची देवियां, शिवव्रत लाल वर्मन, विद्योत्मा मनोरमा बाई, आर्य महिला रत्न जहूर बख्श और अहल्याबाई 1926, जटाधर प्रसाद शर्मा विमल की रचना है। प्रश्न संख्या 38, रमणी नवरत्न के रचनाकार कौन है? रमणी नवरत्न के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा? 1927 में जगन्नाथ शर्मा की रचना है। कब है? 1927 ईस्वी में किसकी है? जगन्नाथ शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, भारतीय महिला किसके द्वारा रचित जीवन चरित्र संग्रह है? किसके द्वारा रचित जीवन चरित्र संग्रह है? भगवत दत्त के द्वारा रचित जीवन चरित्र संग्रह है। और कब है ये? 1935 ईस्वी में है। कब है? 1935 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 40, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष किसकी रचना है? रोमा रोला की है। 1947 ईस्वी में, 3 खंडों में। कितने खंडों में है ये? 3 खंडों में है। और किसकी है? रोमा रोला की है। प्रश्न संख्या 41, सरदार भगत सिंह 1949 के रचनाकार कौन है? सरदार भगत सिंह 1949 के रचनाकार कौन है? रतनलाल बंसल हैं। कौन है? रतनलाल बंसल। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे के रचनाकार कौन हैं? इस किसकी रचना है ये? युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे 1968 ईस्वी में वीरेंद्र सिंधु की रचना है। कब है? 1968 ईस्वी में किसकी रचना है? वीरेंद्र सिंधु की रचना है। प्रश्न संख्या 43, क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग किसकी रचना है? क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग के रचनाकार कौन हैं? मनमथनाथ गुप्त हैं। 1972 ईस्वी में है ये रचना। कब है? 1972 ईस्वी में। हिंदी के साहित्यकारों की जीवनियां हम आगे देखेंगे। आजकल ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं, इनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये भी सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। जो एग्जामिनर की नजर पड़ गई वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, हरिकृष्ण त्रिवेदी।
नेताजी सुभाष छविनाथ पांडेय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गिरीश चंद्र जोशी, राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की रचना नहीं है, माता सेवक पाठक की रचना है। किसकी है? माता सेवक पाठक की रचना है। ये माता सेवक पाठक की है। ये सुभाष चंद्र बोस कब है? 1941 में है। नेताजी सुभाष की अगर बात करते हैं तो 1943 में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कब है? 1943 में है। राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू जो है वो कब है? 1948 ईस्वी में है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू माता सेवक पाठक की रचना है और कब है? 1948 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 45 से हमारे जवाहरलाल नेहरू के रचनाकार कौन हैं? हमारे जवाहरलाल नेहरू के रचनाकार कौन हैं? इसके हैं लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज और ये रचना कब है? 1948 ईस्वी में है। कब है? 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 पंडित नेहरू के रचनाकार कौन है? बलदेव उपाध्याय, छविनाथ पांडेय, दीनदयाल उपाध्याय, देवी प्रसाद धवन। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर क्या होगा? देवी प्रसाद धवन हैं और रचना कब है? 1948 ईस्वी में है। देवी प्रसाद धवन और रचना कब है? 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47 हमारा जवाहर के रचनाकार कौन है? हमारा जवाहर के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा जवाहर के रचनाकार कौन है? इनमें से अरुण हैं। और कब है ये रचना? 1950 ईस्वी में है। कब है? 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के रचनाकार कौन हैं? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के रचनाकार कौन हैं? रतनलाल बंसल हैं और रचना कब है? 1946 ईस्वी में है। रचना कब है ये? 1946 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 49 चंद्रशेखर आजाद के रचनाकार कौन हैं? चंद्रशेखर आजाद के रचनाकार कौन हैं? विश्वनाथ वैशंपायन हैं। कब है ये रचना? 1965 ईस्वी में है। कब है? 1965 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50 छत्रपति शिवाजी 1939 के रचनाकार कौन हैं? छत्रपति शिवाजी 1950 के 1949 के रचनाकार कौन हैं? लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय 1939 में लाला लाजपत राय की रचना है। अगला प्रश्न है शिवाजी 1951 के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त वेदालंकार, भीमसेन विद्यालंकार, जगदीश झा विकल या रामनाथ सुमन। कौन है इसके रचनाकार? शिवाजी 1951 के रचनाकार हैं भीमसेन विद्यालंकार। प्रश्न संख्या 52 विद्रोह का महावीर किसके द्वारा रचित जीवनी है? तो डेविड किनकेड द्वारा रचित है। किनके द्वारा है? डेविड किनकेड द्वारा है। और कब है ये? 1962 ईस्वी में है। कब है? 1962 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 53 श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर द्वारा रचित जीवनी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। कौन सी नहीं है? ये नहीं है। सीताराम कोहल द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? कोहल द्वारा रचित। सीताराम कोहल द्वारा रचित है। बालाजी हर्डीकर द्वारा रचित कौन सी नहीं है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है वो किसकी है? सीताराम कोहल द्वारा रचित है। गुरु गोविंद सिंह 1945 के रचनाकार कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह 1945 के रचनाकार कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह 1945 के रचनाकार हैं जीवनलाल प्रेम। कौन है? जीवनलाल प्रेम है। प्रश्न संख्या 55 राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जीवनी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? हिटलर नहीं है। ये जो है ये 1950 में राम नारायण यादवेंदु की रचना है। किसकी है? राम नारायण यादवेंदु की रचना है। राम नारायण यादवेंदु की रचना है। स्टालिन की अगर हम बात करते हैं तो स्टालिन 1953 में है।
कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो 1954 में है। लेनिन की बात करते हैं तो ये कब है? 1954 में है, 1954 में है। और एक और है राहुल सांकृत्यायन द्वारा, माओ से तुंग, और याद रखना इनकी 1956 में। देखिए, ये कार्ल मार्क्स 1951 पूछे तो इसका रचनाकार अलग होगा, 54 पूछे तो रचनाकार राहुल सांकृत्यायन होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 51 पूछे तो रामवृक्ष बेनीपुरी होंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जीवनी है, कै और खै दोनों हैं, कै और खै दोनों। रोजा लुक्जेमबुर्ग जो है वो कब है? 1946 में है। और कार्ल मार्क्स कब है? 1951 में है। कार्ल मार्क्स 1951 पूछे, रामवृक्ष बेनीपुरी। कार्ल मार्क्स 1954 पूछे, राहुल सांकृत्यायन। स्टालिन की अगर हम बात करते हैं तो स्टालिन जो है वो राम इकबाल सिंह हैं इसके रचनाकार। कौन है? राम इकबाल सिंह। इसके रचनाकार कौन है? राम इकबाल सिंह हैं। और ये जो है ये कब है? 1939 ईस्वी में है। कब है? 1939 ईस्वी में। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? रोजा लुक्जेमबुर्ग 1946 में, और कार्ल मार्क्स 1951 में, रामवृक्ष बेनीपुरी। स्टालिन 1939, राम इकबाल सिंह की रचना है। इटली का तानाशाह है मुसोलिनी जीवनी के रचनाकार कौन है? अनंत प्रसाद विद्यार्थी, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, कमल किशोर, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? यह आपको बताना है। इटली का तानाशाह है मुसोलिनी 1940 में, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की रचना है। कब है? 1940 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, मिस्टर चर्चिल के रचनाकार कौन हैं? मिस्टर चर्चिल के रचनाकार कौन हैं? अनंत प्रसाद विद्यार्थी की रचना है। कब है? 1942 ईस्वी में है, अनंत प्रसाद विद्यार्थी। अराजकतावादी लुई माइकेल के रचनाकार कौन हैं? अराजकतावादी लुई माइकेल के रचनाकार कौन हैं? 1939 में बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। 1939 ईस्वी में कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। प्रश्न संख्या 60, प्रेमचंद घर में किसके द्वारा रचित जीवनी है? तो शिवरानी देवी। इसमें 88 अध्याय कह लीजिए, 88 क्या है इसमें? अध्याय हैं। ठीक है। कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित जीवनी है? श्रीपत राय, अमृत राय, शिवरानी देवी, कंवल किशोर, गोयनका। तो कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का मजदूर मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी, मदन गोपाल हैं। कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? मदन गोपाल हैं। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 में किसने प्रेमचंद का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है? किसने किया है? कमल किशोर गोयनका ने किया है। किसने किया है? कमल किशोर गोयनका ने किया है। कब किया? 1981 ईस्वी। कब किया? 1981 ईस्वी में। महाप्राण निराला के रचनाकार कौन हैं? महाप्राण निराला तो गंगा प्रसाद पांडेय हैं। कौन है? गंगा प्रसाद पांडेय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? गोर्की, रूस के कहानीकार थे ओंकार शरद, नीलकंठ गोर्की, बनारसी दास चतुर्वेदी, अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा, शिखर से सागर तक विमलेंदु। विमलेंदु नहीं है, इसके जो हैं वो रामकमल राय हैं। रामकमल राय। रामकमल राय। और कब है ये? 1983 ईस्वी में है। तो यहाँ सही उत्तर यह हो जाएगा। अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है। शिखर से सागर तक अज्ञेय। प्रश्न संख्या 66, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व के रचनाकार कौन हैं? चंद्रशेखर शुक्ल हैं, 1963 ईस्वी में है। कब है? 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 67, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य किसके द्वारा रचित जीवनी है? तो शांति जोशी, उनकी बहन, 1970 ईस्वी में। कब है? 1970 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 68,
हिंदी से भी संसार के रचनाकार कौन हैं? कौन हैं? 1944 में प्रेम नारायण टंडन हैं। प्रेम नारायण टंडन। अच्छा, इसका परिवर्धित संस्करण जो है ना, वो हिंदी साहित्यकार कोश नाम से प्रकाशित हुआ। इसका परिवर्धित संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? परिवर्धित मतलब बढ़ाया हुआ। परिवर्धित संस्करण हिंदी साहित्यकार कोश नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्यकार कोश शीर्षक से प्रकाशित हुआ। किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्यकार कोश शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्यकार कोश शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हो गया। तो हिंदी से भी संसार के रचनाकार कौन हुए? प्रेम नारायण टंडन हुए। कब है ये? 1944 में है। बापू 1940 के रचनाकार कौन हैं? बापू 1940 के रचनाकार कौन हैं? घनश्याम दास बिड़ला हैं। प्रश्न संख्या 70 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, बापू के कारावास की कहानी हंसराज रहबर, श्री शंकराचार्य बलदेव उपाध्याय, उत्तर योगी श्री अरविंद डॉक्टर शिव प्रसाद। तो बापू के कारावास की कहानी जो है वो सुशीला नायर की रचना है। किसकी रचना है? हंसराज रहबर की नहीं है। किसकी है? सुशीला नायर की रचना है। महात्मा गांधी कब है? 1940 ईस्वी में है। बापू के कारावास की कहानी कब है? 1949 ईस्वी में है। श्री शंकराचार्य की अगर हम बात करते हैं तो 1950 ईस्वी में है। उत्तर योगी महर्षि अरविंद श्री अरविंद की बात करते हैं तो 1956 ईस्वी में है। कब है? 1956 ईस्वी में है। महात्मा गांधी 1940 में, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, बापू के कारावास की कहानी 1949 सुशीला नायर, श्री शंकराचार्य 1950 बलदेव उपाध्याय, उत्तर योगी श्री अरविंद 1956 शिव प्रसाद की रचना है। योद्धा सन्यासी विवेकानंद के रचनाकार कौन हैं? योद्धा सन्यासी विवेकानंद के रचनाकार कौन हैं? इसके हैं हंसराज रहबर। कौन है? हंसराज रहबर हैं। योद्धा सन्यासी विवेकानंद के रचनाकार जो हैं वो कौन है? हंसराज रहबर हैं। चैतन्य महाप्रभु के रचनाकार कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु के रचनाकार कौन हैं? तो 1975 में अमृतलाल नागर हैं। 1975 ईस्वी में कौन है? अमृतलाल नागर हैं। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? 1985 में डॉक्टर रघुवंश हैं। कब हैं? 1985 ईस्वी में। किसकी रचना है? डॉक्टर रघुवंश की है। प्रश्न संख्या 74, चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार कौन हैं? चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार कौन हैं? यह आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद हैं। कब हैं? 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी। प्रश्न संख्या 75 देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के रचनाकार कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम के रचनाकार कौन हैं? 1940 ईस्वी में जगदीश झा विमल की रचना है। कब है? 1940 ईस्वी में। किसकी है? जगदीश झा विमल की है। मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवनियां आपको करवा दी हैं। अभी 75 प्रश्न हो गए, 25 और हैं, और लगभग जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो सारी आ गई है इसमें। प्रश्न संख्या 76 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। वेदज्ञ मैक्स मुलर सुरेंद्रनाथ तिवारी, मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज रामविलास शर्मा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधाकृष्ण दास, हरिश्चंद्र राधाचरण गोस्वामी। कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? हरिश्चंद्र जो है वो बाबू शिवनंदन सहाय की है, राधाचरण गोस्वामी की नहीं है। किनकी है? बाबू शिवनंदन सहाय की है। किनकी है? बाबू शिवनंदन सहाय की है। तो यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है। ये जो वैदज्ञ मैक्स मुलर है ये कब है? 1922 ईस्वी में है। रामविलास शर्मा की जो रचना है वो कब है? 1986 ईस्वी में है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1904 में है।
कब है? 1904 में। और हरिश्चंद्र की अगर हम बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में है। वेदज्ञ मैक्स मुलर 1922 में, सुरेंद्रनाथ तिवारी। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज 1986 में, रामविलास शर्मा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, राधाकृष्ण दास। हरिश्चंद्र 1905, बाबू शिवनंदन सहाय। ये 1905 में है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बाबू बाबू राधाकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवसागर मिश्र, बाबूजी शोभाकांत। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? शिवसागर मिश्र की रचना नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ की रचना है। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ की रचना है। किसकी है? ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ की है। ये जो जीवनी है बाबू राधा कृष्ण दास, ये कब है? 1913 ईस्वी में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात अगर हम करते हैं, ब्रजरत्न दास, तो 1948 ईस्वी में है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं तो 1960 ईस्वी में है। बाबूजी नागार्जुन की जीवनी है, उनके पुत्र शोभाकांत ने लिखी, 1991 ईस्वी में है। किसकी है? नागार्जुन की जीवनी है। किसकी है? नागार्जुन की जीवनी है। और उनके पुत्र शोभाकांत ने 1991 ईस्वी में लिखी थी। तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी 1960 के रचनाकार जो हैं वो शिवसागर मिश्र नहीं होंगे। कौन होंगे? ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ होंगे। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ होंगे। प्रश्न संख्या 78 देखिए, कविराज गोपीनाथ की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा किसके द्वारा रचित जीवनी है? प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर क्या होगा? भगवती प्रसाद सिंह हैं। और कब हैं? 1968 ईस्वी में है। कब हैं? 1968 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 79, दिनकर एक सहज पुरुष के रचनाकार कौन हैं? दिनकर एक सहज पुरुष, ये है शिवसागर मिश्र की। और कब है? 1981 ईस्वी में है। दिनकर एक सहज पुरुष 1981, शिवसागर मिश्र। प्रश्न संख्या 80 देखिए, मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवनी है? मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवनी है? घनश्याम दास बिड़ला की है। और कब है ये? अगर इसकी बात करें 1986 ईस्वी में। रचनाकार कौन है? रामनिवास जाजू हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं रामनिवास, रामनिवास जाजू। इसके रचनाकार कौन है? रामनिवास जाजू हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर यह हो जाएगा। मरुभूमि का वह मेघ किसकी जीवनी है? 1986 में घनश्याम दास बिड़ला की है। रचनाकार कौन है? रामनिवास जाजू हैं। महामानव महापंडित किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? महामानव महापंडित किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। रचनाकार कौन है? 1995 ईस्वी में है, कमला सांकृत्यायन। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं कमला सांकृत्यायन। रचनाकार कौन है? कमला सांकृत्यायन है रचनाकार, कमला सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 82 देखिए, समय साम्यवादी के रचनाकार कौन है? समय साम्यवादी के रचनाकार कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा हैं। कब है? 1997 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है। किनकी है? राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है ये। किसकी जीवनी है? राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है। और रचनाकार कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा है। और जीवनी किसकी है ये? राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है। प्रश्न संख्या 83 देखें, प्यारे हरिश्चंद्र जू किसके द्वारा रचित जीवनी है? प्यारे हरिश्चंद्र जू किसके द्वारा रचित जीवनी है? प्रतिभा अग्रवाल द्वारा रचित है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और कब है? 1997 ईस्वी में है। हिंदी के जो साहित्यकारों की जीवनियाँ हैं उनको थोड़ा सन सहित याद रख लेना। बाकी जो राजनीतिक चरित्र हैं, ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उनका बिना सन के भी काम चल जाएगा। लेकिन जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनकी जीवनियों को थोड़ा-सा आप सन सहित याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। कभी क्रम वाला प्रश्न भी आ सकता है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी के रचनाकार कौन हैं? कौन हैं? 1995 ईस्वी में तेज बहादुर
चौधरी हैं। कब हैं? 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 85, सुलोचना रांगे राघव द्वारा रचित रांगे राघव एक अंतरंग परिचय का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1997 ईस्वी। क्या होगा? 1997 ईस्वी। स्मृति के झरोखे से किसकी जीवनी है? स्मृति के झरोखे से किसकी जीवनी है? 1999 में भारत भूषण अग्रवाल की है। रचनाकार हैं बिंदु अग्रवाल। रचनाकार कौन है? रचनाकार बिंदु अग्रवाल। रचनाकार कौन है? बिंदु अग्रवाल हैं। प्रश्न संख्या 87, कथा शेष किसकी जीवनी है? कथा शेष किसकी जीवनी है, यह आपको बताना है। कथा शेष किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की है। कब है? 1999 ईस्वी में है। रचनाकार ज्ञानचंद्र जैन हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं, रचनाकार ज्ञानचंद्र जैन हैं। रचनाकार ज्ञानचंद्र जैन। इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानचंद्र जैन हैं। बिल्कुल, ज्ञानचंद्र जैन हैं। प्रश्न संख्या 88 देखिए। 88, वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है? वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की है। कब है? 2006 में है। रचनाकार कुमुद नागर। रचनाकार कौन? कुमुद नागर। रचनाकार कौन है? कुमुद नागर हैं। प्रश्न संख्या 89 देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र के रचनाकार कौन है? ज्ञानचंद्र जैन हैं। और कब है ये? 2004 ईस्वी में है। कब है? 2004 ईस्वी में। प्रश्न संख्या कल्पतरु की 90, कल्पतरु की उत्सव लीला किसकी जीवनी है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण परमहंस की रचना है ये, और 2004 में है। रचनाकार कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। रचनाकार इसके कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 91, गायत्री कमलेश्वर द्वारा रचित कमलेश्वर मेरे हमसफर का प्रकाशन वर्ष क्या है? गायत्री कमलेश्वर द्वारा रचित कमलेश्वर मेरे हमसफर का प्रकाशन वर्ष है 2005। प्रश्न संख्या 92, अनासक्त आस्तिक किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? अनासक्त आस्तिक 2019 ईस्वी में जैनेन्द्र की जीवनी है। रचनाकार की अगर हम बात करें तो आपको लिखवा रखा था, कौन है? ज्योतिष जोशी हैं। ज्योतिष जोशी। ज्योतिष जोशी। और कब है? 2019 में है। कि याद जो करे सभी किसकी जीवनी है? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। तो ये जो जीवनी हुई, ये किसकी हुई? मैथिली शरण गुप्त की हुई। और 2021 में है ये। रचनाकार रजनी गुप्त हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं रजनी गुप्त। कौन है? रजनी गुप्त। प्रश्न संख्या 94 देखिए। अवसाद का आनंद किसकी जीवनी है? अवसाद का आनंद किसकी जीवनी है, यह आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की जीवनी है। 2022 में। सत्यदेव त्रिपाठी। 2022। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं सत्यदेव त्रिपाठी। रचनाकार कौन है? सत्यदेव त्रिपाठी हैं। रचनाकार सत्यदेव त्रिपाठी। अवसाद का आनंद 2022 में जयशंकर प्रसाद की जीवनी है, और रचनाकार सत्यदेव त्रिपाठी हैं। शोभाकांत द्वारा रचित ठक्कन सेठ नागार्जुन तक का प्रकाशन वर्ष है। शोभाकांत नागार्जुन के पुत्र हैं। नागार्जुन की जीवनी एक बार तो बाबूजी के नाम से लिखी 1991 ईस्वी में। अब ये ठक्कन से नागार्जुन तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, यह आपको बताना है। 2022 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 96, व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है?
व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विश्वनाथ 2011 में। विश्वनाथ त्रिपाठी, रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं रचनाकार। विश्वनाथ त्रिपाठी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। दूसरा जीवन किसकी जीवनी है? दूसरा जीवन किसकी जीवनी है? कृष्णा सोबती की है। 2021 ईस्वी में है। रचनाकार गिरिधर राठी। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं गिरिधर राठी। रचनाकार कौन है? गिरिधर राठी हैं। प्रश्न संख्या 98, अनल पाखी किसकी जीवनी है? अनल पाखी किसकी जीवनी है? 2021 में नामवर सिंह जी की है। रचनाकार अंकित नरवाल हैं। रचनाकार कौन है? अंकित नरवाल। रचनाकार कौन है? अंकित नरवाल हैं। प्रश्न संख्या 99, असहमति में उठाए हाथ किसकी जीवनी है? असहमति में उठाए हाथ किसकी जीवनी है, यह आपको बताना है। रघुवीर सहाय की है। कब है? 2019 में है। रचनाकार विष्णु नागर हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं विष्णु नागर। रचनाकार कौन है? विष्णु नागर हैं। प्रश्न संख्या 100 देखिए, राजर्षि टंडन जी जीवनी के रचनाकार कौन है? कौन है? राजर्षि टंडन जी जीवनी के रचनाकार हैं 1950 में देवराज मिश्र। 1950 ईस्वी में कौन है? देवराज मिश्र हैं। तो ये जीवनी विधा पर 100 प्रश्न हो गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी मेरी यही रहेगी कि जीवनी विधा में कम से कम इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाए। आपको जो 50 जीवनियाँ तो ऐसी करवा दी जो राजनीतिक चरित्रों से संबंधित या फिर ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित या विदेशी महापुरुषों से संबंधित थी, और 50 जीवनियाँ आपको करवा दी हिंदी के साहित्यकारों से संबंधित। और मेरा ये मानना है कि जीवनी विधा में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको आत्मकथाएँ भी करवा दूँगा, यात्रा वृत्तांत भी करवा दूँगा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज वो सब करवा दूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद। इसको देखें अच्छे से। जिनका मैंने सन लिखवाया है उनका सन लिख लें, नहीं लिखवाया उसको छोड़ दें। मैंने उन्हीं रचनाओं का सन नहीं लिखवाया जो कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनको थोड़ा सन सहित ही याद करना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।